हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। तो कहानी शुरू होती है 2023 में, जबकि यूएस की एक रिसर्च कंपनी, मार्केट रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग, जो शॉर्ट सेलिंग भी करती है, उसने ये कहा कि पूरे हिस्ट्री का अभी तक बिगेस्ट फ्रॉड हुआ है और वो फ्रॉड किया है अदानी इंटरप्राइजेस ने। यानी अदानी ग्रुप ने हेविली अपने शेयर्स को मैनिपुलेट किया है, स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया है, बाहर से फंड्स को इन्वेस्ट किया है कंपनीज में, स्टॉक प्राइस को बढ़ाया है और उसके अवज पर उन्होंने बहुत सारे लोन उठाए हैं। एक ऐसी कंपनी जो हेविली डेट में है, जिसके प्रॉफिट जो बैलेंस शीट है वो मैनिपुलेटेड है और मैनेज्ड है। क्या हुआ? द स्टॉक प्राइस केम डाउन। अदानी के जो शेयर्स हैं बहुत तेजी से गिरे। इनफैक्ट पहले ही दिन $11 बिलियन गिरा एंड ओवरऑल $150 बिलियन तक इस कंपनी के शेयर्स नीचे गिरे। इवन टुडे जो शेयर प्राइस अदानी इंटरप्राइज के 3400 थे, आज भी वो 2500 के आसपास है। उसके रीजंस अलग हैं, बट यस, अदानी इंटरप्राइजेज हैज सर्वाइव्ड। अदानी ग्रुप सर्वाइव कर चुका है और सेबी ने उनको एक क्लीन चिट दी है, स्टेटिंग दैट आपका जो कंडक्ट है वो सही है, उसमें कोई खामियां नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेट्स अंडरस्टैंड, नेक्स्ट 7-8 मिनट्स हम इस इशू को समझेंगे। ऑल्सो विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इस रिपोर्ट से इकोनॉमी का क्या हुआ, इस रिपोर्ट के अलावा क्या क्या चीजें हुई, और ये हिंडनबर्ग है कौन, और ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट का लॉजिक क्या है। एंड में हम लोग 2 एमसीक्यूज लगाएंगे और मेन से क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड। तो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में ये डिस्कशन आया कि मिस्टर अदानी को क्लीन चिट मिल गई है, यानी उनके ग्रुप को क्लीन चिट मिल गई है सेबी द्वारा। सेबी दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक मार्केट रेगुलेटर है, यानी फाइनेंशियल मार्केट का। वो ये देखता है कि कंपनीज या स्टॉक प्राइसेस, बॉन्ड प्राइसेस, इक्विटी मार्केट, ये सारे मार्केट्स में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। दे आर वॉच डॉग एंड दे आर स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर्स। अब आते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट, हिंडनबर्ग अपने आप में एक डिजास्टर था, 1937 में हुआ था। उसी के नाम पर इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट। इट वाज स्टार्टेड बाय नेथन एंडरसन। तो नेथन एंडरसन हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारक हैं। इन्होंने 2017 में 11 लोगों के साथ एक कंपनी को स्टार्ट किया कि भी हम अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी कंपनीज फ्रॉड कर रही हैं, मार्केट में मैनिपुलेशन कर रही हैं, उन पर स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू पब्लिश। इनफैक्ट इन्होंने इस काम को किया और बहुत सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई। निकोला कॉर्पोरेशन, उसके अलावा बहुत सारी छोटी स्टार्टअप्स खत्म हो गई, दे कुड नॉट इवन स्टार्ट। बट इसके हिस्ट्री को समझते हैं। 2023 जैन, यानी आज से लगभग 2.5 इयर्स पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई। उन्होंने अदानी ग्रुप को अक्यूज किया कि आप फ्रॉड कर रहे हो, और इमीडिएटली मार्केट का रिएक्शन मार्केट सेंटिमेंट पे बेस्ड होता है। मार्केट ये कहता है आपने गलत किया, और मार्केट प्लंज हुआ बहुत तेजी से, इनिशियल वाइप आउट हुआ। इनफैक्ट मिस्टर अदानी ग्रुप के शेयर्स बहुत तेजी से गिरे, लार्जर सेल ऑफ, लोगों ने शेयर्स बेचना स्टार्ट कर दिया। मल्टीपल अदानी के जो ग्रुप्स के शेयर्स थे, दे हेविली लॉस्ट रिपोर्ट, लॉसेस उन्होंने बहुत बियर किया। अदानी ग्रुप पब्लिशेस अ डिटेल्ड रिपोर्ट। आफ्टर 5 डेज उन्होंने एक डिटेल रिपोर्ट रिलीज किया, ऑलमोस्ट 413 पेजेस का। हिंडनबर्ग रिपोर्ट 107 पेजेस की थी। जो रिबटल आया वो 413 पेजेस का आया, सेइंग दैट एवरी एलिगेशन इज फॉल्स। पूरे इंडिया में पॉलिटिकली जो है इस पर डिबेट स्टार्ट हो गया। गवर्नमेंट को एक्यूज किया गया, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है अदानी ग्रुप को, क्योंकि अदानी ग्रुप इंडिया के कोर सेक्टर्स में, क्रिटिकल सेक्टर्स में एक बहुत बड़ा प्लेयर है। इनफैक्ट सबसे बड़ा प्लेयर है, वेदर इट इज स्पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों में, पावर, अदानी का बहुत बड़ा एक्सपोजर है। सो इस कंपनी का डूबना शायद मार्केट इकोनॉमी के लिए भी हैवी हो सकता था। फिर मार्केट शॉक हुआ, शेयर्स हिट हुए। अदानी ग्रुप ने उस चीज को बहुत समझदारी से संभाला, एंड टुडे अदानी ग्रुप इज बैक। उन्होंने डेट्स को कम किया, स्ट्रेटजीज बदली, उसको भी हम समझेंगे। Then, as we see today, 18-19 सितंबर को सेबी ने इशू किया ऑर्डर डिसमिसिंग हिंडनबर्ग एलिगेशन ऑफ स्टॉक मैनिपुलेशन एंड जो थर्ड पार्टी क्लेम्स थे। तो ये हमारी कहानी है। इंडियन स्टॉक मार्केट पे हैवी इंपैक्ट हुआ। इनफैक्ट सिर्फ 3 डेज में $65 to $68 बिलियन का टोटल वॉश आउट हो गया, वाइप आउट हो गया, एंड वर्स्ट केस मार्केट वैल्यू डिक्लाइन अप टू $150 बिलियन अक्रॉस जो कंपनी या कंपनी के सब कंपनीज थी, उनका लॉस हुआ। नाउ हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने बहुत सारी कंपनीज का एपिटा लिखा है। एपिटा मतलब कि जब आपकी डेथ होती है तो जो आपके बारे में लिखा रहता है आपके ग्रेव पर, वो एपिटा होता है। तो निकोला कॉर्पोरेशन 2020 पे उन्होंने रिपोर्ट किया कि ईवी ट्रक मेकर ये इन्वेस्टर्स को मिसलेड कर रहा है, ये कंपनी डाउन हो गई, बंद हो गई, कोलैप्स हो गई। बाद में इसको कुछ कंपनीज ने खरीद लिया, बट यस, लॉर्ड्स डाउन मोटर कंपनी फाइल फॉर बैंकरप्सी इन 23। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई और उन्होंने बैंकरप्सी किया, बाद में उन्होंने फॉक्सकॉन को बेच दिया। अदानी ग्रुप ऑन द कंट्री सर्वाइव्ड। ये
वापस आ गए, एंड दैट इज अ वेरी बिग साइन फॉर इंडियाज इकोनॉमी ऑल्सो, बिकॉज अदानी ग्रुप कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। मिस्टर अदानी केम विद द ट्वीट, उन्होंने एक्स पर जो है उन्होंने रिलीज किया एक ट्वीट, उन्होंने ये कहा कि भी हम वी वर राइट, हमने हमने अपने आप को कहा था, प्रूव किया था कि हम सही हैं, और ये बात भी साबित हो जाती है। नाउ क्वेश्चन कम्स, हाउ डिड अदानी सर्वाइव? क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जो भी आई हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज डिड नॉट सर्वाइव, बैंकरप्सी फाइल किया, वो कंपनी डूब गई। देयर आर मल्टीपल रीजन। पहला रीजन है अदानी ग्रुप का स्ट्रॉन्ग एसेट बेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इनकी मोनोपोली है, वो पावर सेक्टर है, पोर्ट सेक्टर है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, इकोनॉमी में उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू है, तो दे वर एबल टू डू दैट। दूसरा, अदानीज ने बहुत तेजी से मार्केट के सेंटिमेंट को समझते हुए उन्होंने अपने स्ट्रैटेजी को बदला, बहुत तेजी से अग्रेसिवली एसेट शीट अपने बैलेंस शीट को मैनेज किया, अपने डेट्स को कम किया, जो डेट बहुत हाई थे, फ्यूचर एक्सपेंशन वाले एरियाज थे, उनको उन्होंने रोका। दे मेड हैवी एफर्ट सो दैट द कंपनी सर्वाइव्स, और उन्होंने नए लोन्स रेज करिए मार्केट से, फॉरेन से। ऑल्सो दे गॉट सपोर्ट फ्रॉम द फॉरेन से, गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट किया इनडायरेक्टली, बिकॉज बैंक ये देखता है कि भाई आप जो लोन दे रहे हो वो किस लोन लिया है, वो किसके अगेंस्ट है। तो इनके जो असेट साइड थे बहुत स्ट्रांग थे, हाई कैश फ्लो वाले थे, सो नथिंग वाज फाइंड अमिस, यहां कुछ ऐसा कमी नहीं दिख रही थी, सो थिंग्स वर देयर। लीगल रेगुलेटरी डिफेंस में मिस्टर अदानी ने बहुत स्ट्रांगली डिफेंड किया अपने आप को, रिपोर्ट किया, लॉयर्स की टीम लगाई, एंड दे एक ब्रांड बिल्डिंग या ब्रांड मैनेजमेंट करना स्टार्ट किया। और एक और नेशनल नैरेटिव कहा कि भाई ये जो हिट हुआ है, ये हिट कंपनी पे नहीं हुआ है, ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे हुआ है, बिकॉज इंडिया इज अ राइजिंग स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट इज वेयर यू आर हिटिंग इट। बाद में रेपुटेशन मैनेजमेंट हुआ, एंड दैट इज हाउ अदानी ग्रुप सर्वाइव कर गई। नाउ लेट्स सॉल्व सम एमसीक्यूज फ्रॉम यूपीएससी's पॉइंट ऑफ व्यू। पहला है, with reference to the practice of short selling in the financial market, consider the following statement। बट इससे पहले हम शॉर्ट सेलिंग को समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। सो हिंडनबर्ग एक ऐसी कंपनी जो शॉर्ट सेलिंग में बिलीव करती थी। सो वो किसी भी कंपनी के शेयर्स को उसकी रिपोर्ट रिलीज करने से पहले बहुत सारे शेयर्स परचेज करती थी। सो लेट्स इमेजिन एक एक्स कंपनी के शेयर्स हिंडनबर्ग ने परचेज किया एट 100 रुपीज। इस शेयर्स को उन्होंने परचेज नहीं किया, रादर बोरो किया, परचेज नहीं किया, बोरो किया। भाई आपसे हम ले लिया, ये प्रैक्टिस भी होती है। तो मैंने ये शेयर्स बोरो किए और बोरो करके इसको सेल कर दिया, हाई प्राइस पे सेल कर दिया, ठीक है, हाई प्राइस पर सेल कर दिया। मान लीजिए 100 रुपए पे मैंने शेयर्स जो है बोरो किया और इसको बेच दिया। नाउ बाद में आपने हाई प्राइस पे सेल कर दिया, लेकिन ये शेयर्स आपके बोरोड हैं, ठीक है। बाद में आपने उन्हीं शेयर्स को कम प्राइस पे खरीद लिया। तो हुआ क्या भाई, आपने शेयर्स को, जब शेयर्स डाउन हो गए तो आपने वो शेयर्स को खरीदा और जिनसे बोरो किया उनको वापस कर दिया, जिनसे बोरो किया उनको वापस कर दिया, मतलब उनको 100 रुपए दिए थे, बाद में आपने उनसे 100 रुपए, उनको 30 रुपए वापस किया, बिकॉज कंपनी के शेयर डाउन हो गए। नाउ जो डिफरेंस 70 रुपीज का है वो आपका प्रॉफिट हो गया। सो हाई रिटर्न एंड कीप द डिफरेंस, आप डिफरेंस को रखते हैं। यानी शेयर्स का प्राइस जब डाउन होता है तो इस मैनिपुलेशन में यू आर अर्निंग मनी। नॉर्मली शेयर्स प्राइस गोज अप, जब मार्केट बुलिश होता है लोग वहां अर्न करते हैं, बट यहां पर उल्टा है, आप शेयर्स के द्वारा जब प्राइस गिर रहे हैं तो यहां पर अर्निंग कर रहे हो। तो शॉर्ट सेलिंग इज अ प्रोसेस। Now let's see the MCQ. Short selling, investors sell shares that they do not own by borrowing them with expectation of buying them back at a lower price। बिल्कुल सही है कि ये शेयर बोरो करते हैं, किसी और को बेच देते हैं, और बेच के वो पैसा ले लेते हैं, और बाद में वो शेयर को खरीद के आपको वापस कर देते हैं, जो डिफरेंस होता है उनका प्रॉफिट हो जाता है। शॉर्ट सेलिंग कैरीज लिमिटेड रिस्क एज द प्राइस ऑफ द शेयर कैन नॉट फॉल बिलो जीरो। बिल्कुल नहीं, शॉर्ट सेलिंग हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि व्हाट इफ शेयर गो अप, बिकॉज ऊपर भी जा सकते हैं, देन इन दैट सिचुएशन आप हेवी लॉस करेंगे। रेगुलेटर्स समटाइम्स रेजिस्ट शॉर्ट सेलिंग ड्यूरिंग द मार्केट क्राइसिस टू कर्ब एक्सेस वोलेटिलिटी। बिल्कुल सही है, रेगुलेटर्स इस तरह की वोलेटाइल एक्टिविटीज को रेजिस्ट करते हैं और चाहते हैं ऐसा ना हो। बहुत सारे शॉर्ट सेलर्स हो गए, हेज कंपनीज हो गई, ये सारी चीजें करती हैं। तो शॉर्ट सेलिंग एक कैपिटल मार्केट का बहुत फेमस इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें आंसर 1 and 3 इज राइट। सो दिस इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट सेलिंग, सेलिंग borrowed shares then repurchasing later। Similarly incorrect, selling unlimited, इसमें रिस्क अनलिमिटेड है, बिकॉज शेयर प्राइस बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकते हैं, और रेगुलेटर्स जो है इंडिया में या फिर यूएस में हर जगह वो शॉर्ट सेलिंग को रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं एज अ प्रोसेस। नाउ कमिंग टू वन मोर थिंग,
मिस्टर अदानी की कंपनीज का जो बॉन्ड यील्ड था बढ़ गया था। बॉन्ड यील्ड मतलब ज्यादा इंटरेस्ट वहां पे करना हुआ। बॉन्ड प्राइस यानी आप कंपनी का शेयर कितना है, यील्ड मतलब कितना इंटरेस्ट है। सो बॉन्ड यील्ड पे भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में भी। सो बॉन्ड यील्ड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड मूव्स इनवर्सली टू बॉन्ड प्राइस। बिल्कुल सही है, जो बॉन्ड प्राइस होता है और बॉन्ड यील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। जस्ट रिमेंबर दिस, दैट बॉन्ड यील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस। ठीक है, इसको कभी मैं आपको आई विल एक्सप्लेन इट आल्सो, बट अभी ये समझ लीजिए कि अगर शेयर प्राइस डाउन जाएगा तो उस पर रिटर्न जो है उस पर कम हो जाएगा। सॉरी, शेयर प्राइस अगर डाउन जाएगा तो रिटर्न बढ़ जाएगा। इफ द शेयर प्राइस गोज अप द रिटर्न कम्स डाउन। If the Reserve Bank of India increases the policy interest rate, the yield on the existing government bond in the tend to fall। बिल्कुल नहीं, अगर जो पॉलिसी रेट है भाई इंटरेस्ट रेट है, बॉन्ड यील्ड भी इंटरेस्ट रेट है, तो अगर रिजर्व बैंक का पॉलिसी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो बॉन्ड यील्ड भी ऊपर जाएगा गवर्नमेंट बॉन्ड का। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट टेंड्स टू फॉल नहीं होगा, इट टेंड्स टू राइज। हायर बॉन्ड यील्ड जनरली इंडिकेट हायर बोरोइंग कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट। सो बॉन्ड यील्ड मतलब इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड, यानी अगर बॉन्ड यील्ड ज्यादा है मतलब इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। नाउ इफ गवर्नमेंट बॉन्ड पे यील्ड ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट विल हैव टू पे हाई इंटरेस्ट रेट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। तो ये बॉन्ड, हाई बॉन्ड यील्ड एक इकोनॉमी के लिए नेगेटिव सिनेरियो है, बिकॉज हाई बॉन्ड यील्ड में बोरोइंग्स कॉस्टली हो जाती है और गवर्नमेंट्स heavily borrow करती है डेवलपमेंट के लिए, एंड दिस इज नॉट अ गुड सिनेरियो फॉर द कंट्री, बिकॉज बॉन्ड यील्ड मतलब बॉन्ड इंटरेस्ट रेट, तो गवर्नमेंट हाई इंटरेस्ट रेट पे बोरो करेगी एंड दैट विल डेवलपमेंट विल सफर। और ये भी माना जाता है कि इकोनॉमी के अंदर जो गवर्नमेंट बोरोइंग्स होती हैं दे आर एट द चीपेस्ट इंटरेस्ट रेट, क्योंकि ये बॉन्ड के अगेंस्ट इशू करती हैं गवर्नमेंट बॉन्ड, तो इंटरेस्ट रेट सबसे कम होते हैं। तो वन मोर कॉन्सिक्वेंस कैन बी सीन कि अगर आपके गवर्नमेंट के इंटरेस्ट रेट ज्यादा हैं तो ओवरऑल मार्केट के इंटरेस्ट रेट भी ऊपर होंगे, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। इनफैक्ट ज्यादा ऐसा होता है तो इन्वर्जन ऑफ बॉन्ड यील्ड होता है और इकोनॉमी रिसेशन की तरफ भी जा सकती है। तो स्टेटमेंट 1 and 3 आर राइट हियर। द बॉन्ड यील्ड प्राइस फॉल्स यील्ड राइजेस, ये एक बेसिक फॉर्मूला है। और जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, न्यू बॉन्ड ऑफर हायर रिटर्न, सो प्राइस ऑफ द एग्जिस्टिंग बॉन्ड आल्सो फॉल, यील्ड ऑन द एग्जिस्टिंग बॉन्ड राइजेस नॉट फॉल। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। एंड थर्ड स्टेटमेंट, हायर बॉन्ड यील्ड मींस हायर बोरोइंग कॉस्ट बाय द गवर्नमेंट। इस कॉन्सेप्ट पे प्रीलिम्स राउंड 19 में क्वेश्चन आ चुका है, बॉन्ड यील्ड एंड इन्फ्लेशन इंटरलिंक करके। सो बी रेडी फॉर सच क्वेश्चंस। शॉर्ट सेलिंग पे भी क्वेश्चन आ सकता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर, मेंस का जो क्वेश्चन है, लेट्स अंडरस्टैंड द मेंस क्वेश्चन। सो दिस इज शॉर्ट सेलिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल, a critical role in market efficiency, but it also poses risk of market manipulation volatility. Discuss the advantages of short selling in Indian context. तो ये आपका इंट्रोडक्शन है। शॉर्ट सेलिंग मतलब सेलिंग बोरोड सिक्योरिटीज विद एक्सपेक्टेशन दैट प्राइस विल फॉल डाउन एंड यू अर्न फ्रॉम देयर। तो ये ग्लोबल प्रैक्टिस है और इसके एडवांटेजेस भी हैं। प्राइस डिस्कवरी होता है, फ्रॉड डिटेक्ट हो सकता है, मार्केट की लिक्विडिटी जो है कहीं ना कहीं मैनेज हो पाती है, और हेजिंग मतलब बहुत सारे कंपनीज या फर्म्स इसके थ्रू अर्निंग करती हैं, तो हेजिंग में उनको हेल्प करता है। बट सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, इससे इकोनॉमी वोलेटाइल हो जाती है, मार्केट सफर करता है, मैनिपुलेशन होता है। इट इज अ वेरी हाई रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स बिकॉज शॉर्ट सेलिंग में प्राइस बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करते हैं, एंड देयर इज रेगुलेटरी कंसर्न्स आल्सो बिकॉज शॉर्ट सेलिंग मेनली उन कंपनीज को टारगेट करते हैं जो कंपनीज का शेयर नीचे जाता है, एंड इफ मैनिपुलेटेड दिस कैन क्रिएट ह्यूज प्रॉब्लम्स फॉर द मार्केट। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? हमें एक स्ट्रॉन्ग हमारा कैपिटल एंड बॉन्ड मार्केट को स्ट्रेंथन करना होगा, सर्विलेंस अच्छा होगा, एंड वी हैव टू इन्फॉर्म द इन्वेस्टर। Awareness and literacy is the key, and that is the in totality. So this is the basic pointers. You can go through it. इसके पीडीएफ को मैं आपको शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप हमारे प्रिपरेशन से जुड़े हुए गाइडेंस, मेंटरशिप प्रोग्राम, फाउंडेशन प्रोग्राम से जुड़िए। ओल्ड राजेंद्र नगर से दिल्ली की हमारी स्ट्रॉन्ग टीम आपको ऑनलाइन ऑफलाइन गाइड करेगी, एंड आई कैन वाउच फॉर इट दैट यू विल नॉट गेट अ बेटर क्वालिटी एनीवेयर एल्स। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, बिकॉज हम कंसिस्टेंटली रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।